सेंटर फॉर रुद्राक्ष रिसर्च है। जो रुद्राक्ष बीड होता है उसके अंदर भी सीड्स होते हैं कि वो प्रॉपरली है या नहीं है। अभी जब हम रुद्राक्ष को लेके आते हैं राइप होने के बाद में जिन श्लोकों में रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है हमने वो लिए, उन्हीं को बेस बनाते हुए, स्पिरिचुअलिज्म को बेस बनाते हुए हम उसकी साइंटिफिक बिहेवियर पे लेके आए हैं। अभी तक आपने देखा होगा तमाम विश्वविद्यालयों में तमाम तरह के सब्जेक्ट्स पर पीएचडी की जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि रुद्राक्ष पर पीएचडी मिल रही है? जी हाँ, मेरठ की एक छात्रा, मेरठ की शोभित विश्वविद्यालय की एक छात्रा शिवाजी ने कर दिखाया। वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। शिवाजी, किस तरीके से आपके माइंड में रुद्राक्ष को लेकर आया कि आपको रुद्राक्ष पर पीएचडी करनी है? सर, जो रुद्राक्ष रिसर्च है ये शोभित यूनिवर्सिटी का अपने आप में एक इनिशिएटिव है। शोभित यूनिवर्सिटी में रुद्राक्ष पर पहले से ही कार्य हो रहा था, ऐसा नहीं है। तो उसमें मैं एक माध्यम बनी। मैंने 2015 में अपनी पीएचडी को रजिस्टर्ड कराया। 2014 में पहले से प्रोफेसर राय और महामंडलेश्वर जी, मार्तंडपुरी जी इस पर काम कर रहे थे। मेरे जो प्रोफेसर राय हैं वो मेरे गाइड हैं, पीएचडी के सुपरवाइजर हैं। उन्होंने और हमारे चांसलर सर का एक इनिशिएटिव था कि हाँ, हमें जितनी भी प्राचीनतम रहस्य हैं उनको खोजना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए। रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि ये आपको हीलिंग बिहेवियर प्रोवाइड करता है, हील करता है, चीज़ों को मैनेज करता है। तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक रिसर्च प्लान डिज़ाइन करा, जिसके अंदर हमने देखा कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। जब आप उसको पहन रहे हैं तो वो कैसे बॉडी के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे वो बॉडी को पॉजिटिव बिहेवियर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हमने रिसर्च करना स्टार्ट करा। हमने इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर पर काम करा, हमने इसके कॉग्निटिव स्किल्स पे कैसे काम करता है, कैसे एनहांस करता है, स्ट्रेस को कैसे खत्म करता है, उस सारी चीज़ के लिए हमने काम करा। अब हमारी लैब इसमें नैनो में काम कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में काम कर रही है। कैसे उसको हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, रुद्राक्ष को कैसे यूटिलाइज करें। एक माध्यम हुआ कि आप उसको पहन रहे हैं, उसके अलावा भी आप कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस लैब का इनिशिएटिव है। शिवाजी, कैसे रिसर्च किया आपने? जब आपने रिसर्च किया तो क्या क्या इसमें चीज करी आपने? सर, जब हमने रिसर्च इनिशिएट करा तो जो रिसर्च का बेसिक टाइटल था, पहले था कि हाँ, रुद्राक्ष में ऐसा है क्या। तो उसकी कॉम्पोजिशन हमने देखा कि हाँ, इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है, कितने तरह के फाइटोकेमिकल्स हैं, बायोकेमिकल कंपाउंड क्या है, किस तरह का इसका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर कहा कि अच्छा, पहन रहे हैं तो पहनने से तो उसका जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं जा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो पहनने में ऐसा क्या चीज़ है जो बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमें लगा बायोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। तो जैसे हम किसी मैग्नेट को पहनते हैं तो वो आपके रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करती है, उसी तरीके से रुद्राक्ष पहनने से करता है। तो एक ये हाइपोथेसिस हमने रखी। उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमने उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर चेक करा, बहुत सारी टेक्निक्स से उसका हमने देखा। फिर कहा कि अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है तो उसमें मिला हमें वीक फेरोमैग्नेटिज्म मिला, हमें उसके अंदर कैपेसिटिव बिहेवियर मिला, हमें रेजिस्टिव मिला, हमें इंडक्टिव मिला। तो वो किस वजह से था, ऐसे कौन से आयंस या मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी देते हैं। तो हमने देखा कि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ निकल भी है, कुछ अमाउंट ऑफ आयरन है, वो सारी चीज़ें उसको किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक आयंस उसके अंदर प्रेजेंट हैं जो एनहांस कर रहे हैं प्रॉपर्टी। शिवाजी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो ये एक जो चित्र बना हुआ है वो ओम का चित्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ जो आपने रिसर्च किया था उस बीच में भी ओम को लेकर, ओम की जो आकृति है वो शायद वो रुद्राक्ष के अंदर से निकली है। तो क्या ये सही है या? हाँ सर, ये जो ओम लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उस स्लाइड के अंदर, ये डॉक्टर सुब्रतो दास ने ये काम किया है। डॉक्टर सुब्रतो दास ने रुद्राक्ष का जो पाउडर है उसको ग्राइंड करके उसका एक स्लाइड प्रिपेयर करा। देन ही आइडेंटिफाई कि इसमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो ओम की शेप ले रहे हैं। तो ओम की शेप, ये पेपर हमारा भी अंडर पब्लिकेशन है और ये उनकी फाइंडिंग्स रही है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, इसके कर्ण पे भी ओम का स्ट्रक्चर मिलता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है जो उन्होंने किया है। शिवाजी, एक रुद्राक्ष कैसे इंसान के जीवन में परिवर्तन लाता है? सर,
मैं ये तो नहीं कह पाऊंगी कैसे परिवर्तन लाता है, बट हाँ क्या चीज उसके अंदर होती है जो परिवर्तन ला सकता है? ये हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करी है इस रिसर्च वर्क के बेसिस पे। हमने यही हाइपोथेसिस क्रिएट करी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो ह्यूमन बॉडी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके बिहेवियर को लेके जाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, जो इसका मेन रीजन है आपका पॉजिटिव बिहेवियर लेके आने का, चेंज लेके आने का आपकी बॉडी। जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को जो ये आपने मैं देखा था जो रिसर्च है इसी लैब के अंदर चल रही है, तो क्या बता सकते हैं किस तरह आपने रिसर्च किया, कैसे शुरुआत की आपने? हमारा है ये सेंटर फॉर रुद्राक्ष रिसर्च है। अभी जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये हमारे पल्प बेस्ड रुद्राक्ष है। इसके अंदर ये सारा पल्प है। अभी जब हम रुद्राक्ष को लेके आते हैं, राइप होने के बाद में ये बीड ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद में इनको क्लीन करा जाता है, वॉश करा जाता है, फिर इनकी टेस्टिंग करी जाती है, इनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि ये पूरी तरह से प्रोलिफरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके अंदर पूरा जो रुद्राक्ष बीड होता है उसके अंदर भी सीड्स होते हैं कि वो प्रॉपरली है या नहीं है। अगर है फिर उसको पहनने के लिए, उससे पहले उनको लस्टरिंग के लिए, उनको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम उसको ये हमारा गाय का देसी घी है जिसके अंदर हमने इनको डिप करके रखा हुआ है, उसके बाद में इनकी वॉशिंग वगैरह करी जाती है। देन इसको हम ज्वेलरी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप उधर देख सकते हैं बहुत सारी तरह की आपको ऐसे ज्वेलरीज दिख रही हैं। सो ये ज्वेलरीज हमारी जो फीमेल ग्रुप काम करता है वो बनाते हैं, और हम इसको वियरेबल फॉर्म में लेके आते हैं कि कैसे इसको पहना जा सकता है ज्वेलरी को आपका। फिर उसको पहनने से जो हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं हम उस पर काम करते हैं। नॉर्मली आपका 108, 40, 54 और 27 इस तरह से प्रावधान है कि किस तरह से आपका कितने मुखी और कितना काउंट में आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वो हमारा वर्णन लिखा हुआ है ऑलरेडी, शिव पुराण में भी मिलता है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको तैयार करते हैं और उसको पहनती हैं। अगर हम देखें, हमने जो इसका बैकग्राउंड निकाला, हमने आध्यात्म से ही निकाला। आप उधर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको अलग अलग संहिता से, शिव पुराण से, उपनिषदों से, भगवत गीता से जिन श्लोकों में रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है, हमने वो लिए, उन्हीं को बेस बनाते हुए, स्पिरिचुअलिज्म को बेस बनाते हुए हम उसकी साइंटिफिक बिहेवियर पे लेके आए हैं चीज़ों को। हमने वहीं से बेस बनाया है कि आपका किस तरीके से रुद्राक्ष काम करता है। ये सारी चीज़ें हमारा लिखी हुई है ऑलरेडी, उसको सिर्फ एक साइंटिफिक बैकग्राउंड देने का काम हमने करा। तो ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि पहली आप एक छात्रा हैं जिनको रुद्राक्ष पर पीएचडी मिलने वाली है। जी सर, ये शोभित यूनिवर्सिटी में मेरी पहली पीएचडी है जो रुद्राक्ष पे सबमिट हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ रुद्राक्ष शोभित यूनिवर्सिटी ने ही इसी डायरेक्शन में काम करा है। मेरे बाद में भी एक कैंडिडेट की जो पीएचडी है वो सबमिट हो रही है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर में हो रही है, जो कंजर्वेशन पे काम कर रहा है और प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स पे काम कर रहा है। मैं उसकी साइंटिफिक प्रॉपर्टीज पे काम कर रही हूँ। लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि कितना समय आपको रिसर्च करने पे लगा और क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई है? सर, ये कंप्लीट 5 इयर्स मुझे लगे हैं इस रिसर्च वर्क को पीएचडी थीसिस की फॉर्म में लेके आने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो हमें लगा है वो रहा है हमारा एक्सेप्टेबिलिटी। जो साइंटिफिक पेपर्स भी निकल के आते थे, उसको साइंटिफिक एक होता है कम्युनिटी में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम थी। देन वी कन्विंस द पीपल अलग अलग तरीके से कि क्या कहते थे लोग? उनका कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होता है किसी प्लांट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, रिव्यूअर्स के बड़े सारे कमेंट्स आते थे, तो एक्सेप्टेबिलिटी उन लोगों की तरफ से कम रही है। बट देखते हैं इन फ्यूचर, अब हमारे पास बैकग्राउंड भी है नाउ, आप देखते हैं कैसे काम चलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको शिवाजी। तो ये शिवाजी हमारे साथ जिन्होंने पूरे देश की अगर हम बात करें पहली बार रुद्राक्ष की रिसर्च पर पीएचडी जिनको मिलने वाली 16 तारीख को पीएचडी मिलने वाली है, और पहला ये विश्वविद्यालय है जहां पर रुद्राक्ष रिसर्च पर पीएचडी मिलने वाली है। मेरी तरफ से होगी दीपक के साथ लोकेश टंडन, एलटीवी।